नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अपन बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, एमसीक्यूज की। आज अपन फिर अकाउंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की पुस्तक में जो 11th-12th की बुक्स में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उनसे बाहर अपना आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं जाने वाला, पेपर नहीं जाने वाला। उसी से रिलेटेड आज की क्लास में अपन कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कशन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न आप सभी साथियों को स्क्रीन पर नजर आएगा। प्रमाणक। प्रमाणक निम्न में से निम्न परिस्थितियों में बनाया जाता है। यानी जो प्रमाणक होता है, जो किसी व्यवहार को प्रूफ करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, वो निम्न में से कौन सी परिस्थितियों में बनाया जाएगा, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1, जब रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान हो, जब नगद या उधार बिक्री के समय, नगद या उधार खरीद के समय, या उपरोक्त सभी परिस्थितियों। प्रमाणक एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि व्यवहार हुआ है। व्यवहार की पुष्टि ही प्रमाणक है। तो साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर उस स्थिति में बनेगा जब भी आप कोई ना कोई आर्थिक व्यवहार करो। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी परिस्थितियों में किसका निर्माण किया जाएगा? प्रमाणक का निर्माण किया जाए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, एक प्रमाणक का निर्माण निम्न पर आधारित होता है। प्रमाणक का निर्माण किस पर आधारित होता है? संलेखीय प्रमाण पर। संलेखीय प्रमाण का मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, जो भी व्यवहार किया है, उस व्यवहार के बेस पर। दूसरा है रोजनामचा प्रविष्टि बेस पर। तीसरा है खाते के आधार पर। और चौथा है उपयुक्त सभी पर। उपयुक्त सभी पर। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रमाणक का निर्माण किस पर निर्भर करता है? रोजनामचा, खाते, ये बाद के प्रोसीजर हैं जो खुद प्रमाणक पर बेस्ड होते हैं। तो इनके आधार पर तो प्रमाणक बन ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका सीधा रिलेशन है वो ऐसे डॉक्यूमेंट से जो इससे पहले बना है। यानी इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? संलेखीय प्रमाण के साथ। संलेखीय प्रमाण का मतलब वो प्रमाण, वो एविडेंस जो ये प्रस्तुत करे कि ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके आधार पर क्या बनता है? प्रमाणक बनता है, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। अब वो किसके आधार पर बनेगा? सोर्स के बेस पर ही बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? अगर खाते में मुझे कॉलम पूछी जाए तो बात और है, पक्ष पूछे गए हैं, कितने साइड्स होते हैं। तो खाते में हमें पता है 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। खाते में 2 पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते को नाम किया जाएगा? सिंपल प्रश्न है। जब आप मशीन को क्रय कर रहे हो, किसी संपत्ति को क्रय कर रहे हो, ऐसी स्थिति में किस खाते को डेबिट किया जाएगा? जिस भी परिसंपत्ति का आप परचेज कर रहे हो, जिस भी परिसंपत्ति को आप क्रय कर रहे हो, उसी परिसंपत्ति को क्या किया जाएगा? नाम किया जाएगा।
यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मशीन खपत। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? अकाउंटिंग इक्वेशन की बात पूछी है, तो कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें से सही बैठता है? तो हमें पता है लेखांकन समीकरण का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सामान्य समीकरण का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वो किसके योग के बराबर होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के योग के बराबर। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के योग के बराबर। यानी अपने बिजनेस में इससे संबंधित कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है क्या? कोई भी फॉर्मूला में नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर अपन दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। इससे एक फॉर्मूला अपने पास ये बन के आता है कि कैपिटल बराबर क्या होता है? कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, संपत्ति माइनस दायित्व। क्या ऐसी कोई चीज हमें नजर आ रही है? संपत्ति माइनस दायित्व बराबर देयताएं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कोई भी चीज नहीं बैठ रही है, क्योंकि संपत्ति का फॉर्मूला होता है एसेट्स बराबर होता है सी प्लस एल का, वो हमें नजर नहीं आ रहा। वो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को किस खाते में जमा में लिखा जाएगा? स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को किस खाते की जमा पक्ष में लिखा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर स्वामी ने रोकड़ आहरित की, अगर स्वामी ने रोकड़ आहरित की तो प्रश्न में यह पूछा गया है किस खाते के जमा में लिखा जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही लगभग ये देखते हैं कि रोकड़ अगर आहरित की है तो कौन सा खाता डेबिट होना चाहिए? तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉविंग्स। प्रश्न इजी जरूर है, लेकिन हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत हो जाता है। ड्रॉविंग्स टू कैश होता है। प्रश्न में ये पूछा है कौन सा खाता जमा होगा, तो जमा होने वाला खाता कौन सा है? कैश का खाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, सही वाक्यांश आपको चुनना है। सही कथन कौन सा है वो बताना है। परिसंपत्तियों में वृद्धि को जमा किया जाएगा, व्ययों में वृद्धि होने पर जमा में प्रविष्टि की जाएगी, आगम में वृद्धि होने पर नाम की जाएगी, और पूंजी में वृद्धि होने पर जमा की जाएगी। यानी ये बैलेंस पूछ रहा है। अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो इन्हें क्या किया जाएगा? डेबिट। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो इन्हें क्या किया जाएगा? क्रेडिट। अगर कैपिटल बढ़ रही है इसे भी क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्रश्न में देखें तो कौन सा अपना सही बैठ रहा है? देखिएगा, पूंजी में वृद्धि होगी तो इसे जमा किया जाएगा, आगम में वृद्धि होगी तो इसे नाम नहीं जमा किया जाएगा, व्यय में वृद्धि होगी तो इसे नाम किया जाएगा। यानी सही उत्तर है वो यहां ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, वह बही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं क्या कहलाता है? वह बही जिसमें समस्त खाते खोले जाते हैं
समस्त खाते रखे जाते हैं उस बही को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। तो वो बही जिसमें सभी खाते ओपन किए जाते हैं, सभी खाते खोले जाते हैं, साथियों उस बही को अपन किस नाम से जानते हैं, उस बही को अपन खाता बही के नाम से जानते हैं, लेजर बुक के नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। प्रश्न संख्या 9, रोजनामचे में, रोजनामचे में सौदों की प्रविष्टि को कहते हैं। आप रोजनामचे में जो पहली बार, रोजनामचे का मतलब तो जर्नल, जर्नल में पहली बार व्यवहार को दर्ज करते हो, उस दर्ज करने को क्या कहा जाता है? क्या उसे निक्षेपण कहा जाता है, क्या उसे खतौनी कहा जाता है, जर्नलाइजिंग कहा जाता है, अभिलेखन कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, व्यवहार को जब प्रथम बार पुस्तक में लिखा जाता है, व्यवहार को जब प्रथम बार पुस्तक में लिखा जाता है तो उस लिखने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या करना कहते हैं? जर्नलाइजिंग करना, या इंदराज कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इंदराज। जर्नलाइजिंग या क्या कहेंगे? इंदराज के नाम से इसको जाने। प्रश्न संख्या 10, असोध्य मानकर अपलिखित किए गए देनदार, ऐसे देनदार जिसको आपने असोध्य मान लिया और उनको अपलिखित कर दिया, कुछ समय बाद पैसा वसूल होने पर किस खाते को जमा किया जाएगा? यानी आपने असोध्य मान करके कुछ देनदारों को बंद कर दिया, कुछ समय बाद आपको उनसे कुछ वसूली हो रही है, आपको उनसे कुछ प्राप्ति हो रही है, ऐसी कंडीशन में